रवि कालेरमल भी जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बना हुआ है, उस स्थिति से निपटने के लिए भारत की तरफ से जरूर लगातार कोशिशें की जा रही हैं और हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो कायरतापूर्ण हरकतें की जा रही हैं उससे पाकिस्तान को मुंह की खानी जरूर पड़ रही है। अभी फिलहाल अगर हम बातचीत करें, चंडीगढ़ में भी देखिए किस तरह से ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई, ट्राई सिटी में भी ब्लैकआउट रहा और कल जिस तरह से ड्रोन हमले की चेतावनी भी जारी कर दी गई थी। अभी इसी तमाम स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ में क्या फिलहाल माहौल नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ बिल्कुल सामान्य तरह से तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। ब्लैकआउट की आपने बात की ट्राई सिटी को लेकर, कल जो ब्लैकआउट था वो जनता की तरफ से अपनी तरफ से ही किया गया था, यानी कि उनको निर्देश दिए गए थे, हिदायत दी गई थी, वो हिदायत तमाम जो जनता है उसकी पालना करती हुई नजर आई। इसके साथ साथ बात की जाए तो कल सुबह 10 बजे के आसपास चंडीगढ़ में सायरन जरूर बजे थे। उसके बाद तमाम जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर है और ऐसी किस प्रकार की कोई भी पैनिक क्रिएट करने की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है और न ही इस प्रकार की कोई स्थिति जो है चंडीगढ़ के आसपास फिलहाल बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, जो S-400 है वो तमाम जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, मिसाइल छोड़ी जा रही है, उनको वहीं मार गिराने में सक्षम है। और ऐसे आपने देखा होगा कि कल भी 26 जगह को ठिकाना बनाने का प्रयास, अलग अलग 26 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स किए गए थे। उनको तमाम अटैक्स को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया गया, उनको हवा में ही मार गिराया गया। और इसके साथ साथ हरियाणा के लिहाज से अगर मैं बात कहूँ साधना, तो सिरसा में भी पाकिस्तान की तरफ से जो है एक मिसाइल दागी गई थी, जिसको भी सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से, या यूँ कह लीजिए हमारे जवानों की तरफ से हवा में ही मार गिराने का काम किया है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। और इसके साथ साथ जब भारत ने इस पूरे मसले को लेकर रिटेलिएट किया, इन तमाम अटैक्स के बाद भारत की तरफ से रिटेलिएट किया गया, तो 4 बेस जो है वो पाकिस्तान के उड़ा दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। और कहीं ना कहीं ये भारत की काबिलियत है, भारत की सेना की काबिलियत है। इस प्रकार से पाकिस्तान जो भी नापाक हरकत करता है उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का काम भारत की सेना के जवान जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ 2 जेट्स मारे जाने की जो है वो सूचना फिलहाल मिल रही है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं आई। 2 पाकिस्तान के जेट्स भी गिराने की सूचना जो है वो फिलहाल मिल रही है। तो कल काफ़ी देर तक भारत डिफेंसिव मोड में रहा, लगातार पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे थे। जब पाकिस्तान की नापाक हरकत बंद नहीं हुई तो भारत ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करते ही बैकफुट पर पाकिस्तान जो है वो तुरंत चला जाता है, घबराने की स्थिति में तुरंत चला जाता है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए है, जिस प्रकार से भारत ने छोटा सा रिटेलिएट किया और उसके बाद उसके 4 जो बेस हैं उनको उड़ाया गया, 2 जेट्स को गिराया गया, तमाम मिसाइल उनकी निष्क्रिय कर दी गई। तो कहीं ना कहीं भारत की काबिलियत है और इस काबिलियत के बूते पर ही, इस प्रकार के शौर्य के बूते पर ही पाकिस्तान को जल्द से जल्द जो है अब निपटाने का प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए, क्योंकि लोगों को भी यही कहा जा रहा था, कल लोगों से भी अपील की जा रही थी कि आप लोग अपने अपने घरों में रहिए और अपने घरों की जो खिड़कियां हैं, जो बालकनियां हैं, उससे दूर रहिए। हालांकि तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर दी भी गई थी। रवि, मैं एक बारी आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी कि जो एडवाइजरी जारी की गई है इसी तनाव के बीच में और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, डीसी ऑफिस की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इसी के साथ साथ क्या क्या चीजें, क्या क्या अपील जो है लोगों को की गई है? हाँ, बिल्कुल साधना। देखिए, गाइडलाइंस की अगर बात की जाए तो गाइडलाइंस सिंपल सी हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आप अपने आप को सेफ जोन में रखें। उसके लिए आपको करना क्या है? सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने घरों के अंदर है। जब भी इस प्रकार से कोई अटैक की सूचना मिलती है तो एयरफोर्स की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिसका पालन डीसी कार्यालय भी करता है और सायरन बजा करके पूरे एरिया को उसकी ये बताता है कि अब अलर्ट है, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। छतों से अंदर ले जाइए, छतों पर ना घूमिए। इसके साथ साथ बालकनी जितनी भी है, आप बालकनी से अंदर चले जाइए। बिल्कुल रवि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये बड़ी खबर, सिरसा में दुश्मन की हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पाक की फतेह, एक मिसाइल नाकाम हुई है। रात 12:15 पर सेना ने मार गिराई पाक की मिसाइल। बड़ी खबर, रानिया चुंगी के खेतों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार बाकी है। सिरसा में दुश्मन की हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पाक की फतेह, एक मिसाइल नाकाम कर दी गई है।
रात 12:15 पर सेना ने मार गिराई पाकिस्तान की मिसाइल। रानिया चुंगी के खेतों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। बड़ी खबर, आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार अभी बाकी है। तो सिरसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान अपनी लगातार कायदापूर्ण हरकतें कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से भी आपने देखा होगा कि ये कार्रवाई लगातार जारी है और पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ रही है। रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, ओवर टू यू। और बिल्कुल साधना, देखिए जिस प्रकार से ये पाकिस्तान ने हरकत की है, सिरसा के जो मिलिट्री कैंप्स हैं या फिर यूं कह लीजिए जो एयरबेस स्टेशंस हैं, उनको निशाना बनाने का प्रयास जो है वो देर रात किया गया था। लगभग 12:15 बजे के आसपास भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से, भारतीय जवानों की तरफ से उस मिसाइल को मार बिल्कुल रवि, मैं रोकना चाहूंगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। सिरसा के रानिया चुंगी के पास की ये तस्वीरें और हरियाणा न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हालांकि भारत की जो जवाबी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान ने भी अपनी मुंह की खाई है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सिरसा के रानिया के पास की ये तस्वीरें हैं। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रवि, ओवर टू यू। और बिल्कुल साधना, देखिए जिस प्रकार से 12:15 बजे के आसपास भारतीय सेना की तरफ से ये तमाम जो पाकिस्तान की तरफ से दागी गई जो मिसाइल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट पहले ही कर लिया गया था और सही सटीक निशाने के मदद से इन तमाम मिसाइलों को मार गिराने का प्रयास भी किया है। 26 में पहले भी आपको बताया कि 26 अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया था। तमाम वो जगह थी जो रिहायशी इलाके थे, साथ साथ जो सैन्य ठिकाने थे, उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जो कि भारत की तरफ से उन तमाम जो ड्रोन छोड़े गए थे, जो मिसाइल्स छोड़ी गई थी, उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया गया। और जिस प्रकार से सिरसा का जो मामला है, सिरसा की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये 12:15 बजे के आसपास की घटना है। जो सिरसा एयरबेस है उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाने का प्रयास किया है। यानी जहां जहां सैन्य ठिकाने हो सकते हैं, जहां जहां इस प्रकार की साजो सामान हो सकता है, उनको निशाना बनाया जा रहा है और साथ साथ रिहायशी इलाकों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। और इसी प्रकार से भारत के जो जवान हैं वो लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल देर रात भी, चाहे हम पंजाब के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनका जिक्र कर लें, अमृतसर का, पठानकोट का या फिर फिरोजपुर का, इन तमाम एरियो का जिक्र करते हैं, तो उधर भी इसी प्रकार की ड्रोन से अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान के द्वारा किए गए थे। लगातार भारत का जो सुरक्षा चक्र है, सुदर्शन चक्र जिसका नाम हमने दिया है, S-400, वो लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तमाम जो ड्रोन हैं, मिसाइलों को धूल चटाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए। दिल्ली से अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान हालांकि जरूर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारत और भारतीय जो सैनिक हैं, भारतीय सुरक्षा बल हैं, उनकी तरफ से भी आपने देखा होगा कि कार्रवाई लगातार जारी है। जो जो भी हमले किए जा रहे हैं उनके तहत कार्रवाई तो की ही जा रही है। जो भी ड्रोन्स हमले किए जा रहे हैं, इसी के साथ ही जो भी मिसाइल्स गिराई जा रही हैं, वो कोशिशें नापाक जो है वो साबित हो रही हैं। लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है, क्योंकि आप दिल्ली से लगातार कवरेज दे रही हैं, लाइव कवरेज भी दे रही हैं। दिल्ली में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलर्ट के तौर पर प्रशासन द्वारा क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, जिस तरीके से जो टेंशन का माहौल पूरे देश भर में है और जिस तरीके से लगातार अपनी नापाक हरकत पाकिस्तान करने से बाज नहीं आ रहा है, चाहे सीज फायर का उल्लंघन हो जाए या जिस तरीके से अटैक की बात कर ली जाए, तो बिल्कुल राजधानी है चूंकि दिल्ली। हालांकि जिस तरीके से अभी तक इस तरह की परिस्थिति यहाँ तक नहीं पहुंची है, मगर उसके पहले भी लगातार सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। यानी जिस तरीके की कल की बात करते हैं तो सायरन मॉक ड्रिल किया गया था, यानी ITO पर PWD की बिल्डिंग में सायरन मॉक ड्रिल
किए गए थे और साथ ही ये जानकारी भी दी गई थी मंत्री के द्वारा, परवेश वर्मा के द्वारा, कि इस तरह का जो सायरन है वो 50 से 60 पूरी दिल्ली में लगाया जाएगा, यानी हर एक ऊंची इमारत पे लगाया जाएगा कि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों को आगाह किया जा सके। इसके अलावा अगर रात की हम बात करते हैं तो दिल्ली के अलग अलग जगहों पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, यानी जिस तरीके से कल कई जगहों पर चेक पोस्ट लगे हुए थे, बड़ी संख्या में जो सैनिक बल है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं, इमारतों की बात करते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करते हैं, यानी रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ऐसी जो जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, घूमने आते हैं, उन जगहों पर सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ध्यान रखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो तुरंत लोगों को वहां से निकाला जा सके, तमाम व्यवस्था की जा सके। तो बिल्कुल सिक्योरिटी पूरी तरीके से की गई है। वहीं एमसीटी की अगर बात करते तो सभी जितने भी वहां पर काम करते हैं लोगों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें की जा रही है कि हर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर और भी प्रिकॉशंस की हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी तो बढ़ा ही दिया गया है, उसके अलावा मॉक ड्रिल्स भी किए जा रहे हैं, चाहे स्कूलों की बात कर ली जाए, ऑफिस की बात की जाए, पर्सनल लेवल पर मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के जो फेक न्यूज होते हैं उनसे दूरी बनाए रखें। हालांकि ये तो पूरे देश भर में चल रहा है कि किसी भी प्रकार के फेक न्यूज से दूरी बना के रखकर, ताकि इस समय ये बहुत नाजुक समय है और किसी भी प्रकार का कोई फेक न्यूज, गलत खबर काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि ज्वलंत हो सकता है। तो ये तमाम एहतियातन बढ़ता जा रहा है। वही बैठकों का भी लगातार इस तरीके से दौर देखने को मिल रहा है, यानी आला कमान यानी पूरी जो सरकार है वो लगातार जुटी हुई है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को किस तरीके से लगातार असफल किया जाए। तो हालांकि कल भी हमने देखा किस तरीके से उन सभी जो अटैक्स पाकिस्तान के द्वारा किए गए हैं उनका जवाब दिया गया है, जवाबी कार्रवाई दी है। वापस से इंडिया कभी खुद से अटैक नहीं करती है, गलत नहीं करती है। जब भी मगर अगर अटैक किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई जरूर इंडिया करती है, वही होता हुआ कल नजर आया। तो तमाम जो लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर है वो आज भी संभवतः देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा तमाम चीजें की गई है। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि आज जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है एमईए के, उसमें क्या कुछ सूचना, क्या कुछ जानकारी दी जाती है। जिस तरीके से कल यानी परसों जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा तमाम हरकत की गई थी, जिसकी जानकारी दी गई थी प्रेस ब्रीफिंग में, तो ठीक उसी तरीके से आज भी जानकारी दी जाएगी कि आखिर पाकिस्तान ने क्या क्या हरकत की थी और उसकी जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ चीजें की गई है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए इसी तनाव के बीच लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, इसी के साथ ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से मीटिंग बुलाई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक मीटिंग बुलाई और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी एक मीटिंग बुलाई गई, ताकि फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, इस पर किस प्रकार से चीजें जो बनी हुई हैं और लोगों को किस प्रकार से आगाह करना है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से तो मीटिंग बुलाई ही गई थी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी जो है वो भी दी गई है कि कहां-कहां पर हमले किए गए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इस हमले से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी जाएगी। प्रायता इसी को लेकर कोई अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है और हालांकि लगातार जिस तरीके से अगर सरकार की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, तो लगातार पूरे प्रयास में है कि जनता को हर प्रकार से सूचना दी जाए, जागरूक रखा जाए और क्या गतिविधियां देश में चल रही है, पड़ोसी मुल्क के द्वारा क्या हरकत की जा रही है, जिससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है, हम उनका कितना नुकसान कर रहे हैं, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई दी जा रही है। इन तमाम चीजों को लगातार जो सूचना है सूचित करते हुए इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हमने देखा है कि किया जा रहा है, वहीं आज भी किया जाएगा। कल जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया और किस तरह से किया गया, यानी अगर कल की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से परसों रात को मिसाइलें दागी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, जिसका फिर उत्तर भी दिया गया था, मगर जो हटिया हरकत पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, यानी अपनी ही निजी जो फ्लाइट्स है उसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, यानी छुप कर वार करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। तो इसकी भी जानकारी इस प्रेस ब्रीफिंग में की गई थी। उसके अलावा 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी जम्मू में। तो ये तमाम जो जानकारी है वो दी गई थी
इसके साथ साथ अगर कल की बात करते हैं, जिस तरीके से क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ चीजें हुई है, कहाँ अटैक किया गया था, पाकिस्तान को किस तरीके से उसकी जवाबी कार्रवाई दी गई है इंडिया के द्वारा, ये तमाम जानकारी आज की प्रेस ब्रीफिंग में दी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि भी लगातार बने हुए हमारे विशेष संवाददाता। रवि, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है इस बढ़ते तनाव के बीच? और बिल्कुल देखिए, हरियाणा सरकार के तरफ से तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें तमाम इंतजामात पूरे करने के लिए कहा गया है। प्राइवेट डॉक्टर से बात करने के लिए, उनकी सूची जारी करने के लिए कि कितने अस्पताल आपके शहर में हैं, उसकी सूची जारी की जाए। इसके साथ साथ आईसीयू केयर कितने हैं, उसकी सूची जारी की जाए। कितने डॉक्टर्स आपके शहर में हैं, चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी, उसकी सूची जारी की जाए। तमाम तरह की व्यवस्थाएं, खून प्लाज्मा की जो भी व्यवस्था की जानी है, उसको तमाम तरह से पूरा कर लिया जाए। दवाइयों की रवि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस विषय बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सिरसा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सिरसा जिला प्रशासन की नागरिकों से ये अपील, प्रकार की लाइटें ना जलाएं। सिरसा प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सिरसा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिरसा जिला प्रशासन की सिरसा नागरिकों से यह अपील, सभी नागरिक रात में घरों में रहें, बिना जरूरत बाहर ना निकलें। इसी के साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पैनिक ना हो, सभी नागरिक रात में घरों में रहें, बिना जरूरत बाहर ना निकलें, कहीं भी किसी भी प्रकार की लाइटें ना जलाएं, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, घबराए नहीं। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें। जिले में पूरी तरह से स्थिति सामान्य है, तो जिला प्रशासन सिरसा द्वारा यह कहा जा रहा है। तो लोग जो हैं हालांकि इस पर नजर जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है कि स्थिति जो फिलहाल बनी हुई है उससे आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो। रात के समय आप घरों से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, साथ ही लाइटें बिल्कुल भी मत जलाइए। जिला प्रशासन द्वारा स्थिति पर जरूर नजर बनाए हुए हैं और जिले में पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन सिरसा की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है और हरियाणा सरकार भी लगातार नजर भी बनाए हुए है। रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी भी लूंगी, लेकिन इससे पहले